जो भी कविताएं लिखी वो राष्ट्रहित में लिखी, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई थी भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद जन्म और मृत्यु पर बात करते हैं। तो जन्म और मृत्यु का सीधा सीधा प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। 1886 से 1964 में इनका जन्म हुआ था। चीरगांव झांसी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, वहां चीरगांव पड़ता है। ठीक है। और ये तो मैंने कहा आपको बता दिया था। और कविता भी मैंने इनकी शुरुआत कर दी थी। और कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता, हाँ, 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ भी लिए थे। और वो दोनों पैराग्राफ क्या थे कि वो दोनों पैराग्राफ इसलिए था क्योंकि एक थोड़ा सा उसको बड़ा कर देगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, मनुष्यता। मनुष्यता मनुष्य के अंदर होती है। मनुष्यता एक भाव है, मनुष्यता एक गुण है, मनुष्यता किसी का नाम नहीं है। मनुष्यता एक भाव है। ये क्या है? मनुष्यता एक मनुष्यता जो है ये क्या है? ये गुण है, मनुष्य की क्वालिटीज है, ये भाव है, ये किसी का नाम नहीं है, ये विशेषण है, संज्ञा नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। मनुष्य के अंदर ही मनुष्यता होती है। मनुष्यता के 2 रूप हो सकते हैं, एक अच्छा रूप हो सकता है और एक खराब रूप हो सकता है। अच्छे रूप में मनुष्यता कैसे हो सकती है इसको समझिए। आप किसी का परोपकार करिए, आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, आप किसी के प्रति समर्पित रहिए। खराब क्या होती है? आप किसी को, देखिए वो भी मनुष्यता का एक प्रकार है। आप किसी के बारे में बुरा सोचिए, आप किसी का विनाश करने की सोचिए, किसी से ही मतलब कोई किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो जिस समय हम सकारात्मक की बात करेंगे वहां की पहलू हम देखेंगे और नकारात्मक चीजें हमको देखना ही नहीं। मनुष्यता कविता के माध्यम से कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि एक आदर्श मनुष्य को या एक मनुष्य को किन किन आदर्शों पर चलना चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला वाला पैराग्राफ, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरे की याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहले की जो पद्यांश नंबर 1 है, पहला पद्यांश है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? दूसरा वाला पैराग्राफ क्या था? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा के कात भाव मारती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती कथा, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए आप इन दोनों कविताओं में, उन दोनों कविताओं में अभी तक ये चीजें देखी हम लोगों ने, या जो कविता हम पढ़ रहे हैं उसमें कुल मिला के यही है कि मनुष्य को एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार परोपकार सहभाव सहृदय भाव की भावना रखनी चाहिए। आपसी द्वेष को मिटाना है, ईर्ष्या को मिटाना है, कटुता को मिटाना है, और हमें क्या करना है? अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा अच्छे बने रहना है, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अगला है, क्षुधार्थ रंग देव ने दिया निरस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये हमारा तीसरा पद्यांश है। इसमें किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। किसी को कोई, हाँ बेटा अभी हम सब बता रहे हैं, अभी तो मैंने केवल एक पढ़ा। तीसरा पैराग्राफ फिर से सुन लीजिए। कहते कि क्षुधात रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले पद्यांश में या उपरोक्त पद्यांश में कविवर मैथिली शरण गुप्त ने हमें उन महान पुरुषों के उदाहरण से समझाया है जिनके लिए यह धरती अपने आप पे गर्व करती है कि ऐसे भी वीर पुरुष हुए हैं हमारी गोद में, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मानव समाज में, देश सेवा में, परोपकार में। अब देखिए आप पूछ रहे थे पहला क्षुधा। क्षुधा माने होती है भूख। रंतिदेव एक राजा थे। कर माने होता है हाथ। तो मैथिली शरण गुप्त समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार राजा रंतिदेव ने भूखे होने पर भी अपने हाथ, माने उनके पास खाने के लिए जो थाली आई थी, उनके हाथ में थाली पड़ी थी, लेकिन सामने वाले को भूखा देखकर उन्होंने स्वयं भूखा रहना उचित समझा और सामने वाले को भोजन दे दिया। पहली लाइन क्लियर? दूसरा देखिए, कहते कि तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पर अर्थ, दूसरे के अर्थ के लिए, मतलब दूसरे के काम के लिए, दूसरे के हित के लिए। अस्थि माने होता है हड्डी। आपको एक कहानी आप बचपन में पढ़े होंगे, आपको याद होगी कि एक बार देवताओं और असुरों में जब लड़ाई होती है तो देवता हारने लगते हैं और असुर विजयी होने लगते हैं। तो जाके वो ब्रह्मा जी के पास याचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि नैमिषारण्य के जंगल में महर्षि दधीचि है, वो कठोर तप से अपनी अस्थियों को, अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर लिए हैं या अपने आप को इतना तपा लिया है कि उनके अस्थि से अगर वज्र बनाया जाए तो असुरों का संहार संभव है। तो जब देवतागण जाते हैं महर्षि दधीचि के पास और उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं, तो महर्षि दधीचि ने उनसे ये कहा कि अगर मेरा शरीर आप लोगों के काम आ जाए तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। और उन्होंने सहर्ष खुशी के साथ अपने संपूर्ण शरीर का त्याग कर दिया और उनके शरीर से निकले अस्थियों का जब वज्र बनाया गया तो उसी वज्र से असुरों का संहार किया गया। समझ गया? ये उदाहरण दिया है मैथिली शरण गुप्त ने। पौराणिक उदाहरण है, यहाँ लिख सकते हैं हम पौराणिक, पुराणों से लिया गया है ना, तो पौराणिक उदाहरणों के द्वारा हमको समझाया है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग बेटा, जब आप लोग व्याख्या लिखेंगे तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे तो आसानी रहेगी। पौराणिक उदाहरण। ठीक, तीसरी लाइन देखिए, कहते कि उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर एक जगह का नाम है। उशीनर देश के राजा थे। क्षितीश माने होता है राजा। उशीनर देश के राजा थे, राजा शिवी। इनका नाम नहीं दिया है लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, ये इधर ऊपर। राजा शिवी इनका नाम था, राजा शिवी। राजा शिवी की भी कहानी आप लोग जान लीजिए। एक बार होता क्या कि राजा शिवी के दरबार में इनकी परीक्षा लेने के लिए देवतागण आते हैं और एक कबूतर का वेश बनाते हैं और एक चील का। और आप सब लोग, हम लोग ये जानते हैं कि चील मांसाहारी पक्षी है। ठीक, चील मांस के लिए, अपने भोजन के लिए जाता है कबूतर को मारने के लिए, और कबूतर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए राजा शिवी के दरबार में आ बैठता है। चील कहता है राजा शिवी से कि आप और शरणागत की रक्षा करना ये हमारे देश के वीर पुरुषों का प्रथम कर्तव्य रहा है। और कबूतर को शरणागत देख करके राजा शिवी के मन में ये होता है कि इसको बचा लिया जाए। तो वो चील से कहते हैं कि तुमको जो चाहिए तुम मांग लो।
तुमको जो चाहिए तुम मांग लो, बस इस कबूतर को छोड़ दो, इसके बदले में आप क्या लोगे? तो चील कहता है राजा शिवी से कि महाराज मुझे इसके बदले में, क्योंकि मुझे मांस से मतलब है, अपने शरीर का मांस दे दीजिए। राजा शिवी ने उस बात को सहर्ष स्वीकारा और एक पलड़े पर, तराजू में 2 पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक पलड़े में, मतलब उनको ये लगा कि जितना कबूतर का भार होगा उतना हम अगर मांस अपने शरीर से काट के दे देंगे तब चील यहाँ से चला जाएगा। और उन्होंने कबूतर को एक पलड़े में रखा और अपना मांस काट काट करके दूसरे पलड़े में रखने लगे। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर मैथिली स्वरूप देते हैं कि उसीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, मतलब परोपकार की भावना के लिए हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपने मांस माने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, उसको भी दान कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? कहते हैं कि सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। महाभारत की कथा में आप दानवीर कर्ण का नाम सुने होंगे। दान, हाँ, यहाँ लिखा, हाँ, वह सब कुछ जानते थे कि यह कवच कुंडल उनके लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस कवच कुंडल पर किसी का असर नहीं होगा, लेकिन इंद्र के कवच कुंडल मांगने पर उन्होंने उसको दे दिया कि ले जाइए, क्योंकि वो दानवीर अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। तो लेखक कवि लिखते हैं कि सहर्ष वीर कर्ण ने, मतलब खुशी खुशी वीर कर्ण ने क्या किया, अपना शरीर, भाई अब कवच कुंडल दे दिया माने शरीर दे दिया। भाई कवच कुंडल उनके शरीर की रक्षा करता था, जब कवच कुंडल ही नहीं रहेगा तो शरीर की रक्षा होगी कैसे? तो कहते हैं कि सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहते हैं कि हाँ, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य जो नित्य न हो और उपसर्ग लगा है, अनित्य देह के लिए अनादि, आदि माने प्रारंभ, अनादि माने अंत। अनित्य जो जिस देह का, जिस शरीर का अंत होना निश्चित है, उसके लिए यह मनुष्य क्यों डरे, क्यों मोह करे, और उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? अंत में कवि क्या लिखते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। मतलब कुल मिला जुला के कविता के कहने का सार यही है कि मनुष्य को अपने अंदर परोपकार की भावना रखनी चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए, बलिदान और धैर्य की भावना रखनी चाहिए। अब एक बार बताइए कि ऊपर से ये 3 पैराग्राफ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अखंड आत्मभाव दूसरे पैराग्राफ में, वेरी गुड। आप देखिए इस वाले पैराग्राफ में ये लाइन, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। आप ये जो कृत्य किए हैं, आपके अच्छे कामों को अखंड आत्मभाव, मतलब उस भाव को संपूर्ण विश्व अपनाए, आपके उस गुणों को संपूर्ण विश्व क्या करे, अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करे। इसीलिए ऊपर क्या लिखते हैं कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप जब इस अच्छाई का काम, आप देखिए हमारे देश में महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, कितने ये क्या थे, कबीर दास हुए, तुलसीदास, ये लोग क्यों फेमस हो गए, क्यों प्रसिद्धि पा गए? जबकि एक से एक धनवान व्यक्ति आज देखिए जिनको हम केवल अखबार के पन्नों में पढ़ते हैं, उनका कोई कहीं इतिहास नहीं, बस हम ये जान जाते हैं कि ये इतने धनी हैं, इनके पास इतना पैसा है, लेकिन इनकी कोई कीर्ति नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश को या समाज को कुछ लाभ। अगर इन्होंने किया भी है तो वो किस लिए किया है? अपने स्वार्थ हित,
परार्थ हित नहीं किया, उसमें कहीं न कहीं उनका लाभ था। लेकिन जो काम महात्मा गांधी ने किया, जो काम सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो काम कबीरदास ने किया, जो काम बिहार तुलसीदास ने किया, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। आप बताइए, कबीरदास ने जितने भी दोहे लिखे क्या वो अपने ऊपर लिखे हैं? जितने भी दोहे लिखे क्या वो अपने ऊपर लिखे हैं? महात्मा गांधी अपने लिए लड़ रहे थे, ठीक? तो अब इस कविता का कुछ कुछ भाव समझ में आने लगा? अगर इसमें दिक्कत न हो तो आगे बढ़े। अनित्य देह माने इस देह का कोई अनित्य माने ये देह आपका रहने वाला नहीं है। नित्य माने रोज, अनित्य माने कब छूट जाएगा किसी को पता है? आज आदमी जीवित है, जैसे आज हम सोए और कल सवेरे उठे, क्या यह निश्चित है? कहते कि अनित्य, हाँ, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? मतलब आप मृत्यु से क्यों डर रहे हैं, और मृत्यु से डरकर आप इन सब कामों को क्यों नहीं कर रहे हैं? जो काम हमारे पौराणिक महापुरुषों ने किया है, हम उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल रहे हैं? हम उनको आदर्श क्यों नहीं बना रहे हैं? ये कहने का तात्पर्य है किसका? कवि का। बोलिए, अब आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, देखिए संबोधन चिन्ह है। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरी। देखिए अंतिम लाइन कितनी लाजवाब लाइन है कि आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कुछ इसका समझ में आया आपको? इसका प्रसंग क्या बनेगा, कौन बताएगा? यही बताना है क्या नाम? देखो विभूति माने होता है धन, समझिए। विभूति माने होता है धन, ठीक। कहते कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यह। सबसे बड़ा धन क्या है? सहानुभूति, सिंपैथी। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में। अपने आप को कंट्रोल करिए, आत्मनियंत्रण रखिए। यही अपने आप में क्या है? मही, महा माने राजा। यही अपने आप में राजा बनने की प्रक्रिया है। और विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक। भगवान बुद्ध ने क्या किया? जो समाज में प्रचलित कुप्रथाएं थी उनके विरुद्ध उन्होंने जाके नए नियम बनाए। उसके बदले में क्या? वो लोगों ने उनका विरोध नहीं किया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च तबके के लोग थे, इतने बड़े संत के आगे क्या आज उनको दुनिया नहीं पूज रही है? अर्थात उनकी पूजा हो रही है कि नहीं? विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बाहर। भाई भगवान बुद्ध की अगर आप बात करें तो इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, याद है? ये राजकुमार थे। देखिए ये राजकुमार थे और राजा का बेटा अगर संत बन जाए ये बहुत बड़ी बात होती है ना। राजा के लड़के थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, अपने घर में आराम से पड़े रहते और आगे चल के राजकुमार बनते, राजगद्दी संभालते कपिलवस्तु की। लेकिन विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, ठीक, समझ गए?
मतलब दया मतलब भगवान बुद्ध का विचार कैसा था, भगवान बुद्ध का स्वभाव कैसा था। दूसरों देखिए उनके जो अष्टांगिक मार्ग है आपको पता है ना, जीवों पर दया करना, चोरी न करना, हिंसा करना, ये उनके क्या है नियम है ना, विरुद्धवाद बुद्ध का दया पर। वो क्या करते थे, जो चीजें समाज में गलत होती थी उसके लिए वो आवाज उठाते थे। जैसे जीवों पर एक बार एक कथा आपको प्रचलित बताई गई होगी, उनके एक भाई थे जिन्होंने एक हंस को मार दिया था, तो उसमें यह था ना कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। आप लोग पढ़े तो वही बात है कि जब भाई अगर आप जीवों के प्रति दया नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा समाज। कहते हैं कि विरुद्धवाद मतलब एक दूसरे के विरुद्ध चले थे वो, जो लोग समाज में जो समाज में चीजें गलत थी, तत्कालीन समाज में वो चीजें सही मानी जा रही थी, तो उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा और विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो। उदार कौन है, असली इंसान कौन है, जो परोपकार करे, पर धर्म उपकार, दूसरे का उपकार करे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। असली इंसान कौन है इस दुनिया में, वास्तविक इंसान कौन है, जो दूसरे इंसान के लिए कुछ सोचे, उनका हित करे, अपने प्राणों को न्यौछावर करे। ठीक। और सर ये गौतम बुद्ध जी का बचपन में नाम सिद्धार्थ था। हाँ बेटा। सर विनीत लोग मतलब धनीवान। विनीत लोग मतलब समाज के प्रबुद्ध जन। हाँ देखिए संत कबीर नगर है, संत रविदास नगर है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश के महान विभूतियां रही हैं, ये आदर्श हैं हमारे मानव जीवन के वास्तविक आदर्श तो यही है। ओके तो इसका प्रसंग आप लिख लेंगे, संदर्भ वही होगा कि संदर्भ क्या होगा, सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि कविवर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, देखो क्वेश्चन मार्क है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है। प्रिया तिवारी। हाँ सर है, पढ़ना। प्रिया तिवारी, प्रिया तिवारी बेटा प्रिंसिपल से बात करेंगे, बात करिए। बेटा आपने कल मुझको एक वो दिया था एप्लीकेशन है ना, उसमें 4 पॉइंट्स आपने लिखे थे। बेटा पहला पॉइंट आपका था कि आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन बेटा ये है कि अगर फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसमें आप चार्जर लगा के रखिए। ठीक है, जब आप उसमें चार्जर लगा के रखेंगे तो वो अपने आप चार्ज भी होता रहेगा और तब फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने लिखा था कि एक दिन में 2 टेस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमने टाइम क्या बेटा अब एक ही टेस्ट होगा, इसी में खुश हो गए। सर ये 8 का भी क्लास बोल रहे हैं, 8 का क्लास बोल रहे हैं, एक बच्चा नहीं बोल रहे ना। हाँ सर, एक ही बच्चा
तो बेटा टाइम तो मान लीजिए आप लोगों का हो गया है, तो आप लोग अगर कहें तो इसको पढ़ा दें, लेकिन पढ़ाने में जल्दबाजी पढ़ाने और आराम से पढ़ाने का अलग मजा है, क्यों? अच्छा तो तुम लोग अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो जरा सा, एक मिनट हमको भी सुन लो। हिंदी पढ़ने को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? क्या एंजॉय कर रहे हो कि नहीं हिंदी पढ़ने को? प्रिया बताओ, आनंद आ रहा है हिंदी पढ़ने में? अच्छा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ बेटा कब देखो अच्छा अच्छा, और कोई प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।